कासिम की ऐसी हालत देखने के बाद में वहां पर चारू की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। वहां पर ऐसा लगने लगा था जैसे कि वहां पर उसको झटका लगा हो। कुछ समय पहले ये वो बात याद कर रही थी कि वहां पर आने के बाद में कैसे कासिम और विपिन वहां पर बहुत ही ज्यादा गहन बातें कर रहे थे। वहां पर वो बता रहे थे कि विनाश का देवता ऐसा है, विनाश का देवता वैसा है। हाँ, माना कि वहां पर उस विनाश के राजा ने वहां पर केवल उस इंफॉर्मेशन को तोड़ा था। हालांकि यहाँ पर पूरे रूम को ही तोड़ने वाला था। जहाँ पर चारू अभी इसी तरह से सनक के अंदर थी ना, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं विपिन तो अब अपना सर खुजलाने लगता है। वो बड़ा ही कंफ्यूज लग रहा था और नासमझी के अंदर अपने सर को खुलाते हुए वो कासिम से कहता है, हाँ एल्डर कासिम, आपने क्या कहा था कि आपके पास में हथेली के अंदर ड्रैगन की पावर है, आप एक सांड से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और आप किसी को भी उठा उठा कर मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया? मैंने तो यहाँ तक अभी तक अपनी पूरी पावर का यूज भी नहीं किया था और आप अभी से ही वहाँ पर जाकर चिपक गए। क्या आप यहाँ पर मेरे को किसी तरह से खुश करना चाहते हैं या केवल ये ऐसे ही कर रहे हो? यहाँ पर विपिन को वास्तव में समझ में नहीं आ रहा था कि जो बंदा इतनी देर से ऐसा कह रहा था कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ढील नहीं दिखाएगा, तो फिर आखिरकार वो वहां पर जाकर कैसे चिपक सकता था? हालांकि वहीं दूसरी तरफ एल्डर कासिम अपने आप को वहां पर धूल के ढेर के अंदर से बाहर निकालते हैं और वो विपिन की तरफ ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि अपने सामने किसी वो पागल व्यक्ति या खतरनाक भूत को देख रहे हो। उनके चेहरे के ऊपर हवाइयां चुकी थी। तो तुम आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वास्तव में अब तो कासिम ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर किसी पर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि वह था एक यहाँ का टेस्टर जो किसी के भी आने वाले बंदे को परीक्षा किया करता था और उसके परीक्षण को आगे बढ़ाया करता था। हालांकि यहाँ पर उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके साथ में यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा और उसको इस तरह से एक गड्ढे के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। हालांकि कासिम जैसे यहाँ पर विपिन को देख रहे थे ना, तो विपिन उनसे कहता है, अरे अरे एल्डर कासिम, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर मेरे को बचाने के लिए अपने आप की ताकत को पीछे कर रहे थे। हालांकि आपको मेरे को बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको उसके अंदर सावधानी बरतने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि जहाँ पर विपिन ने ऐसा कहा था ना, वहीं कासिम अब गुस्से से बोलता है, अरे अरे, मैं कौन सा अपनी सावधानी कर रहा था? अरे सावधान रहने की जरूरत तुम्हें नहीं है, सावधान रहने की जरूरत मेरे को है। आखिरकार किसने कहा कि मैं यहाँ पर तुमको बिल्कुल छोड़ दे रहा था? मैंने तो यहाँ पर तेरे को कोई भी छूट नहीं थी। फिर वहाँ पर फिर उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे भी अभी यहाँ पर 2 बार और बचे हुए हैं, अभी तक मुझे आपके 2 बारों के साथ में और लड़ना है। तो इसके साथ में मैंने अभी तक वैसे यहाँ पर अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ तक मैंने अभी तक अपनी आधी पावर को भी पूरी तरह से यूज नहीं किया है। तो क्या अब हम यहाँ पर अपना लड़ना शुरू कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक भी मुझे अपने सारी ताकत को आजमाना है और जल्दी से जल्दी एक 8 स्टार फॉर्मेशन की परीक्षा भी देनी है। विपिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नाखुश लग रहा था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उसने इस बार अपने ग्रेड सोलर पाम का पूरी ताकत का यूज नहीं किया था। बात कुछ ऐसी थी कि जब वो वहां पर अनवाइजर वॉयेजर का यूज कर रहा था ना, तो उस समय वहां पर उसकी पावर उसमें चली गई थी। लेकिन जब वह स्वर्ग की पाम का अटैक कर रहा था, तब उसके अंदर उसको टाइम नहीं मिला कि वो जल्दी जल्दी उसका अटैक का यूज करने लगे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ वहां पर काजिम की हालत इस तरह से हो गई थी कि वह आज मरे सो अब या फिर कभी और जाकर मरे, कि यहाँ पर अभी उसका ऐसा मन हो रहा था कि यहाँ पर एक गड्ढा खुद जाए और उसके अंदर वो दफना दिया जाए, क्योंकि ये बंदा अभी भी ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर ये आधी ताकत का यूज करा था। अरे आधी क्या, आधे से भी कम का। तो इसका मतलब क्या था कि अगर ये यहाँ पर पूरी ताकत का यूज करे तो क्या ये सीधा मेरे को एक स्टेज 7 के साथ में होकर हरा सकता है? अब कासिम जल्दी से विपिन से पूछता है, विपिन क्या तुम मेरे साथ में कोई मजाक वजाक कर रहे हो? क्या तुम वास्तव मेरे को सच कह रहे हो कि तुम अभी यहाँ पर संत स्टेज 5 पे ऊपर ना होकर यहाँ पर संत स्टेज 6 के ऊपर हो? अगर ऐसा है ना तो भाई बता दे कि मेरे को फिर से वापस से अपनी संत स्टेज 7 की साधना लेवल के अंदर वापस जाना होगा। हाँ एल्डर, वास्तव में मैं सब झूठ नहीं कह रहा, वास्तव में मैं यहाँ पर अभी संत स्टेज 5 के ऊपर ही हूँ और यहाँ पर ही मैं आपके साथ में लड़ने के लिए आया हूँ। क्या आप मेरे साथ में लड़ने के लिए वापस से तैयार हैं? पिन बड़े ही भोले चेहरे के साथ में कह रहा था। हालांकि वहां पर उसका ऐसा भोला चेहरा देखने के बाद में कासिम को ऐसे लगने लगा था कि आज उसकी यहाँ पर खैर नहीं है। वो जल्दी से कहता है, अरे अरे नहीं नहीं विपिन, मैं तो आपसे ऐसी बातें कर रहा था, आपको यहाँ पर परीक्षा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर पास हो गए हैं और मैंने आपकी पावर देख ली है कि आप वास्तव में एक संत स्टेज 5 के लड़ाकू के से भी ज्यादा ताकतवर हैं। आपकी ताकत अभी संत स्टेज 6 के ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि वहीं कासिम की वो बात सुनने के बाद में विपिन थोड़ा बहुत निराश तो लग रहा था, क्योंकि आज उसके पास में इतना ज्यादा अच्छा मौका था
कि एक संतरे से उनके लड़ाकों के साथ में लड़े। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसको मौका ही नहीं मिला अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए। तो फिर उसके बाद में विपिन कुछ कर तो नहीं सकता था, इसी वजह से वहाँ पर वो अपना मुंह लटका कर खड़ा हो गया। लेकिन उसके बाद में चल छोड़ो, फिर उसके बाद में वहाँ पर एल्डर कासिम कहने लगता है, धन्यवाद एल्डर कासिम, जो आपने यहाँ पर मेरे को आगे परीक्षा देने के लिए चुन लिया है। हाँ भाई, बेचारा चुने क्यों नहीं, अगर वहाँ पर वो नहीं चुनता तो तू उसको ईंटों के ढेर के अंदर चुनकर पटक देता। हालांकि विपिन की बात सुनने के बाद में कासिम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उसे क्या कहे। हालांकि वो अपने आप को थोड़ा बहुत संभालता है और उसे कहता है, अरे अरे विपिन, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यहाँ पर तुम्हें समारोह में ऐसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर व्यक्ति हो। वहाँ पर अभी कासिम चुपचाप से अपनी स्टोरी के अंदर से एक रिकॉर्डिंग फिर बाहर निकालता है। वो किसी को भी ये नहीं बताना चाहता था कि आज उसके साथ में क्या हुआ था। इसी वजह से चोरी चुपके से वो पीछे मुड़ता है और जल्दी से उसको अपनी गली के अंदर ले लेता है। जैसे वो ऐसा करता है, धीरे धीरे अब उसके ऊपर जो चोटें लगी थी ना, वो बस ठीक होने लगती है। कासिम विपिन के पास में आ पाता ना, उससे पहले एक एल्डर वहाँ पर आ जाता है। अरे एल्डर कासिम कहाँ पर गए, अरे कहाँ पर चले गए, जल्दी से आओ यहाँ पर। बात कुछ ऐसी है कि वो विनाश का राजा है ना, उसने वापस से वहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। किसी भी समय वो हमारी पूरी फॉर्मेशन को वहाँ पर तोड़ सकता है, किसी भी समय वहाँ पर वो हमारी पूरी फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। जल्दी जल्दी आपको वहाँ पर चलना होगा उसको रोकने के लिए। वहाँ पर वो एल्डर ऐसा पूरा कहने वाला था कि अचानक से और वहाँ पर पूरी दीवार के अंदर वो दरारें बढ़ने लगती है और धीरे धीरे पूरी सीलिंग को वहाँ पर वो बर्बाद कर रख देती है। धड़ाम, और अगले ही पल यहाँ पर पूरा का पूरा कमरा नष्ट हो जाता है और एल्डर कासिम और सभी अब धूल के अंदर सन जाते हैं। एल्डर कासिम के ऊपर अभी ईंटें पड़ी हुई थी और वहीं उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में जो एल्डर अभी अंदर आया था वो उसे पूछता है, ये सब क्या हो रहा है, क्या आप भी यहाँ पर अब तबाही मचाने शुरू कर दिए हैं? अरे आपको पता है ना पहले यहाँ पर कितना ज्यादा खर्चा हो चुका है। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में कासिम विपिन की तरफ देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर कासिम की ऐसी नजरें अपनी तरफ देखने के बाद में वहाँ पर विपिन कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वो तो उस लड़की ने किया है, उस लड़की ने। विपिन ने जल्दी से चारू की तरफ अपना इशारा कर दिया। हालांकि वहां पर चारू ने जब विपिन को अपनी की तरफ इशारा करते हुए देखा तो वहीं उसका चेहरा लाल हो जाता है। अरे नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती, यहाँ तक तो मैं तो बिल्कुल एक सीधी साधा सी लड़की हूँ। हालांकि वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में वहां पर अभी एल्डर कासिम विपिन की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वो वहां पर उसको कोई बात समझाना नहीं चाहते थे। जो भी एल्डर आया था ना, अगर उसको यहाँ पर बताने बैठते कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, किस तरह से उसको यहाँ पर एक परीक्षार्थी द्वारा उड़ा दिया गया था और किस तरह से उसको एक दीवार के अंदर छाप दिया गया था, तो उसके साथ में उसको क्या होगा? अरे उसकी तो पूरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। वह जानता था कि यहाँ पर इसके साथ में जितने भी दोस्त है ना, अगर उसको ऐसी बात बताती गई ना तो ये एक लड़कियों का मुंह खोलेगा और पैक 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 करते करते सारी जगह पर ये सारी बातें फैला देगा। फिर क्या होगा? फिर तो ये होगा कि उसकी इज्जत वहीं पर नीलाम कर दी जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर एल्डर कासिम ने सोचा कि इस चीज को यहीं पर ही दफना देना चाहिए। ये बाहर निकली तो इज्जत नीलाम हुई और यहाँ पर होल से ज्यादा उसको अपनी इज्जत जो प्यारी थी, वह जल्दी से वहाँ पर उस एल्डर से कहता है, हाँ मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो ये लड़का है ना, ये भी अब यहाँ पर 8 स्टार मास्टर टीचर की परीक्षा, यहाँ पर ये भी अब एक 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर की परीक्षा देना चाहता है, तो चलो इसको वहाँ पर ले चलो। ये बाद में वहाँ पर वह एल्डर अपना सीरियल लाता है और विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। ठीक है, आप मेरे साथ इस तरफ आइए, मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ जहाँ पर एग्जाम होने वाला था। जहाँ पर वह अभी आगे बढ़ ही रहे थे ना, लेकिन वहीं अभी जो एल्डर कासिम थे उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो विपिन को यहाँ पर अकेला घूमने दे। इसी वजह से वह अपने दिल को समझाता है और उसे कहता है, शांत हो जा, मेरे को पता है तू क्या सोच रहा है, ठीक है हम उसके साथ में चलते हैं। उसके साथ में वो भी अब विपिन और अन्य के साथ में आगे बढ़ने लगे। उसके बाद में विपिन और अन्य लोग वहाँ पर हॉल से बाहर निकल जाते हैं, जो हॉल नहीं अभी खंडर बन। कुछ दूर जाने के बाद में वो एक बड़ी सी फॉर्मेशन के सामने पहुंच जाते हैं। उसके अंदर बड़ी बड़ी सीढ़ियां लगी हुई थी। यहाँ पर उसको सीढ़ी को देखने के बाद में विपिन वहाँ पर एल्डर कासिम और अन्य से पूछता है, क्या यही मेरी परीक्षा होने वाली है? आखिरकार यहाँ पर मेरे को परीक्षा कैसे देनी? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में एल्डर कासिम ने उसको समझाया, हाँ बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपको परीक्षा देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको उन सभी सीढ़ियों को चढ़ना होगा और हर एक सीढ़ी के ऊपर यहाँ पर फॉर्मेशन स्थापित की गई है, जिसके साथ में अगर आप यहाँ पर 80वीं चरण के ऊपर पहुंच जाते हैं ना, तो उसके साथ में ये पता लगाया जा सकता है कि आप वास्तव में एक 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर बनने के काबिल है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सीढ़ियां है ना,
उनके ऊपर इल्यूजनरी फॉर्मेशन और अलग अलग प्रकार की फॉर्मेशन को लगाया गया है। वो आपके परीक्षण वहीं पर ही लेते रहेंगे और जैसे जैसे आप वहां पर आगे बढ़ते रहेंगे आपके ऊपर उन सभी फॉर्मेशंस का बहुत ज्यादा दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने से रोकने लगेगा। उसके साथ में विपिन जहाँ पर उन सभी से यही पूछ रहा था ना, वहीं चारू भी अब अपने आप को वहां पर नहीं रोक पाती। वो वहां पर खड़े हुए एल्डर से पूछती है, एल्डर कासिम, क्या आपसे मैं एक बात पूछ सकती हूँ कि जहाँ पर वो सभी सभी अभी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या वो सभी यहाँ के परीक्षार्थी हैं? वहीं चारू की वो बात सुनने के बाद में विपिन भी वहां पर देखने लगा और उसके साथ कहता है, अच्छा तो ये इस तरह से परीक्षा दे रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सभी सभी ज्यादा ऊपर है ना, वही वो विनाश का देवता है। अच्छा, हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में सभी ने कहा, हाँ हाँ, ये सभी सभी यहाँ पर एग्जाम ही दे रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि वह जो दो है ना, वो 5 स्टार फॉर्मेशन मास्टर की परीक्षा दे रहे हैं और एक यहाँ पर 7 स्टार फॉर्मेशन मास्टर की परीक्षा दे रहा है। और जो सबसे ज्यादा ऊपर है, जिसके बारे में अभी आप पूछा था, वह वही है नाज का राजा। जिसके बाद कहते कहते यहाँ पर कासिम का गुस्सा बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से बढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था जहाँ पर वह उसके साथ में खानदानी दुश्मनी रखकर यहाँ पर आया हो, क्योंकि उसको देखते ही, उसका नाम लेते ही यहाँ पर उसका खून उबलने से लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कासिम अपने सामने होता तो उसके साथ में वो उसका भरता वर्ता सब बनाकर वहीं पर ही रख देता।